हरियाणा की राजनीति में नाम कमा चुकी सुनैना चौटाला इन दिनों हरियाणा के दौरों पर हैं। क्यों ना हो, पार्टी को आगे जो बढ़ाना है। हमारे साथ सुनैना चौटाला मौजूद है। आज के मौजूदा राजनीतिक हालात हमसे चर्चा करते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं? आपका स्वागत है। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, जींद आए हैं, आगमन हुआ है, किस तरीके की तैयारी है? पूरे हरियाणा में आप भ्रमण कर रही हैं। देखिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस 25 सितंबर पूरा हरियाणा प्रदेश साथ मिलके सम्मान दिवस के रूप में मनाता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सदैव हरियाणा प्रदेश के लोगों को जाके निमंत्रण देती है। हर गांव में हम जाते हैं। इसीलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के 2-3 हलकों में मैं गई हूँ। 50 से 54 गाँवों में मैं जाके आई हूँ। लोगों का एक बड़ा मन है, वो कह रहे हैं कि अगर अच्छा किसी का देखा तो चौटाला साहब का देखा। और अब हमने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, लेकिन इस बार हम अभय सिंह जी चौटाला को मौका देंगे और वो बढ़ चढ़ के इस रैली में आएंगे। इस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो 25 सितंबर की रैली इस बार रोहतक में होगी, वो तमाम रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। जी, बात की जाए सेंटर में और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की दोनों जगह सरकार है। आप इस सरकार को किस तरीके से देखते हैं, कितने नंबर देते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्लॉप मानती हूँ। हरियाणा प्रदेश में तो कम से कम आप स्वयं देखें, आज कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आज हर आदमी भय के माहौल में है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। गांव में, ग्रामीण अंचल में जब मैं गई तो मुझे बुजुर्गों ने एक बात कही कि भाई, बच्चों को जब हम शहर कोई सामान लेने भेजते हैं तो कलेजा हमारा हाथ में पकड़ा रहता है जब तक वो वापस ना आ जाए, क्योंकि हमें ये उम्मीद नहीं है पता नहीं कौन से बदमाश कहाँ बैठा और उनको गोलियों से भून दे। इस तरीके का माहौल है। वहीं अगर आप बेरोजगारी का देखें तो बेरोजगारी में तो हरियाणा प्रदेश को मैं कहूँ इन्होंने सारे नंबर दे दिए, बेरोजगारी में नंबर 1 पे ला दिया। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे महंगाई की मार से आज महिला वर्ग बहुत परेशान है। आज आप देखिए, हर दिन महंगाई बढ़ाई जा रही है। बिजली की यूनिट के ऊपर रेट बढ़ा दिए गए और डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। तमाम जो चीज़ें हैं इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। जी, आपने कहा कि हरियाणा में बदमाशी का बड़ा परचम है, लेकिन नायब सैनी सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि या तो हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें। क्या कहना है आपका? सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलता। वो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो करना चाहें तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने का ना तरीका पता है। एक बात बताएं, अगर एक डीएसपी से आप एक आम से मैं ये कहूँगी बीजेपी के नेता के पैर पकड़ा देते हो, तो क्या आप बदमाशों को नहीं पकड़वा सकते? ये बातें सिर्फ वो बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आज हरियाणा प्रदेश का एक एक जन असुरक्षित महसूस कर रहा है। या तो आप उन्हें सुरक्षित करें या फिर आप अपने पद से इस्तीफा दें। जी, कल की बात की जाए तो नरवाना से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी के गले की चेन छीन ली जाती है। जींद के अंदर 2 डॉक्टरों से 20-20 लाख की फिरौती मांगी जाती है। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता का विषय है। चाहे वो किसी की भी पत्नी है, लेकिन महिला है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और दूसरी एक चीज़ और देखें आप, जींद में तो पिछले महीने 17 मर्डर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी लीडर के बेटे की भी हत्या हुई थी और ये इस बात को ये खुद ही अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, आम जनता को कैसे सुरक्षित करेंगे? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क इस सरकार के ऊपर है। जींद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का कहना है कि हर व्यक्ति के साथ पुलिस का जो कर्मचारी जो है, सिपाही नहीं छोड़ा जा सकता। हर व्यक्ति के साथ तो नहीं छोड़ा जा सकता, ये तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी सिक्योरिटी में कितने लोग हैं? जिस दिन आपकी सिक्योरिटी में सेंध लगेगी, आप क्या कहेंगे? वहीं एक बात है कि आप 1000 लोगों के ऊपर तो कम से कम छोड़ सकते हो। पहलगाम की घटना क्यों हुई? ये इसी असुरक्षित तरीके से, सुरक्षा में चूक थी, इसीलिए वो घटना हुई। अब भी इन्हें संज्ञान ले लेना चाहिए, बयानबाजी से ऊपर उठ के कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, सांसद जयप्रकाश की बात की जाए, आज दिल्ली में जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन किया है, उनको अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को। और जयप्रकाश का भूपेंद्र हुड्डा कहना है कि हरियाणा के अंदर वोट चोरी है विधानसभा चुनाव। देखिए, अगर ऐसा है तो मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस बात को ऊपर ज़रूर जोर दूंगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमें इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कहूँगी चुनाव आयोग को भी और सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे कोर्ट बैठे हैं,
उनको भी इस बात पे संज्ञान लेना। 10 जून के खटखट टोल प्लाजा पर किसानों ने श्रद्धांजलि दी है सत्यपाल मलिक जी को। उनका कहना था कि उनको जो है राष्ट्र का जो नियम होता है उसके तहत जो है नियमानुसार उनको राष्ट्रध्वज के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई प्रोटोकॉल के तहत। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत गलत किया है। एक कदावर नेता को राष्ट्रीय सम्मान ना देना इनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है, और वहीं सम्मान दिलों में कायम किया जाता है। अगर वो सम्मान देते तो हमारे दिल में भी उनके लिए इज्जत होती, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को जो उन्होंने सम्मान नहीं दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी मानसिकता है। पिछले दिनों अभय चौटाला जी को धमकी मिली थी फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली है। दिग्विजय चौटाला का कहना था कि जो कल तक बदमाशों को खुद रखते थे अपने साथ, उनको धमकी देने वाला कौन पैदा हो गया। ये कमेंट वे में कृष्ण बेदी ने कहा था। ये पूर्ण रूप से नॉन सीरियस बयान था। मैं ये कहूँगी कि ये कोई चुटकी लेने का या मजाक उड़ाने का विषय नहीं है। ये गंभीरता से सोचने का विषय है। चाहे दिग्विजय को धमकी मिले, चाहे अभय सिंह जी चौटाला को धमकी मिले, या आम आदमी को का मर्डर जो हो रहा है, ये हरियाणा प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इस पे हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप महिला प्रदेश के प्रभारी हैं, महिलाओं की कितनी भागीदारी हो रही है इनेलो के अंदर? इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर आज सबसे ज़्यादा महिला कैडर मजबूत आपको दिखेगा, और इसका प्रदर्शन आप रोहतक की जो 25 सितंबर की रैली है, मैं आपको अभी निमंत्रण देती हूँ, उसमें आप देखिएगा जितने पुरुष होंगे उससे के बराबर या उससे ज़्यादा आपको महिलाएं मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो इनेलो का चश्मा है वो प्रदेश की जनता को एक अच्छी राह दिखाएगा? राह नहीं जी, निश्चित रूप से 2029 में अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सुनैना चौटाला जिनका कहना है कि 2029 के चुनाव में जो है इनेलो का जो चश्मा है वो प्रदेश की जनता को एक अच्छी राह दिखाएगा। जिनसे मैं अपनी सहयोगी के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।